हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 8 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद बैलेंस अनबैलेंस्ड फोर्स और ये करा दिया था। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करवा दिया है, ठीक है, और मोमेंटम के बारे में समझा दिया। अब ये थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बाकी पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो देखो बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि हमने जो मोशन के बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ से मोशन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो यहाँ पर बच्चे, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि अगर आप किसी भी चीज़ पर अगर फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स आपको फोर्स लगाता है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स एक्सर्ट करते हो, फोर्स लगाते हो, तो वो ऑब्जेक्ट आपको फिर से आपके उल्टा आपके ऊपर फोर्स लगाएगा। देखो सिंपल सी भाषा में समझो, ये दीवार है, ठीक है, वॉल है। यहाँ पर आप एक बॉल लिए हो छोटी सी, और आप कई बार ऐसे खेलते भी होगे, तो इस बॉल को आप दीवार पर फेंकते हो तो ये दीवार से जो बॉल है वो रिपीट आपके हाथ में आती है। आप उसको कैच करते हो, फिर फेंकते हो, फिर कैच करते हो। तो इट मीन्स यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो बॉल थी, ये जितने फोर्स से आप फेंकते हो उतने ही फोर्स से ये आपके पास वापस आती है। तो यही है हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो इसी को हम और भी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखी है फुटबॉल की, ठीक है। तो फुटबॉल में क्या करते हैं, फुटबॉल को जब किक मारते हैं पैर से, अगर आपने किक मारा या किसी और पर्सन ने उस पर किक मारा, ठीक है, आपने किक मार के दूसरे के साइड भेजा, ठीक है, और अगले के पैर पे अगर वो बॉल लगी है तो जितनी तेज़ी से आपने मारा, ठीक है, उतनी तेज़ी से उसको जाके वो बॉल टकराएगी, और जितनी तेज़ी से आपने बॉल को मारा उतने ही आपके पैर में क्या लगेगी, चोट लगेगी। ऐसे ही जब अगला मारेगा तो उसके भी पैर में उतनी ही चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि अभी हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन क्या होता है कि हमने फोर्स लगाया और फोर्स ने दोबारा हमारे ऊपर फोर्स लगाया। समझ आ रही है ना बात? हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट ने हमारे ऊपर फोर्स लगाया, तो वो फोर्स क्या होता है, हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर और भी एग्जांपल दे रखी है। जैसे यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस की एग्जांपल दे रखी है, तो मैं पूरी थ्योरी नहीं पढ़ूंगी, आपको एक डायग्राम के थ्रू इसको समझा दूंगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे डायग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या थ्योरी में दिया हुआ है वो डायग्राम में मैं आपको बता रही हूँ कि एक वॉल है और यहाँ पर एक स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया हमने, ठीक है, और इसके ये जो हुक है इसके साथ हमने दूसरा स्प्रिंग बैलेंस फंसा दिया, और उसके बाद हम इसको खींच रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको नाम दे दिया हमने बी। तो हम जितनी फोर्स से इसको खींचेंगे तो आप देखोगे जो इसकी रीडिंग है और इसकी रीडिंग है, दोनों की रीडिंग सेम आ रही है। मतलब जितना आप इस पे फोर्स खींचने में लगा रहे हो उतने ही फोर्स इसको अपोजिट साइड में लग रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट। मतलब फोर्स हम जितना लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हमें रिपीट हो रहा है, तो उसी को हम बोलेंगे एक्शन एंड रिएक्शन। और भी कई एग्जाम्पल्स है इसके रिलेटेड, तो आप और अच्छे से समझोगे इसको। देखो कई बार क्या, जब आप चलते हो ना, तो आपने ऑब्जर्व किया है, आज ध्यान देना अगर नहीं ऑब्जर्व किया है, तो जब आप चलते हो तो एक पैर आपका उठता है, एक पैर आपका नीचे होता है ज़मीन पर। आप क्या करते हो, दूसरे पैर से आप ज़मीन को पुश करते हो, जिसकी वजह से आपका पहला वाला पैर जो है वो आगे की तरफ जाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, ज़मीन में जितना फोर्स लगाओगे उतनी ही फोर्स से आपका पैर जो है आगे की तरफ जा रहा है। मतलब बैकवर्ड में जो आप फोर्स लगाओगे उसी के अपोजिट फोर्स आपको लगेगा और आप जो है फॉरवर्ड मूव कर पाओगे। समझ आ रही है ना बात? आपको जब भागना होता है तो आप क्या करते हैं, मतलब तेजी से आप पीछे को जितनी जल्दी फोर्स लगाते हो उतनी तेज आगे भागते हो, ठीक है। तो उससे क्या करते हो, आप एक्सेलरेशन चेंज करते हो। एक्सेलरेशन चेंज करने से आप अपनी मूवमेंट कर पाते हो, ठीक है। और भी एग्जांपल्स यहाँ दे रखी है, यहाँ पर दे रखी है एक ये वाली एग्जांपल्स। ये है आपकी एक गन है, तो गन में ये रिकॉइल हुई है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर जो है बुलेट, ठीक है। ये जो गोली है ना,
अब गन आपकी जो है बहुत बड़ी है और बुलेट आपकी बहुत छोटी सी है। तो जब आपने इसको फायर किया तो ये जब बुलेट निकलती है तो इतनी तेज़ी से निकलती है, इतनी तेज़ी से निकलती है ना, बहुत तेज़ी से निकलती है। तो इसमें जो फोर्स लगा है आगे की तरफ, तो इसने उतना ही अपोजिट फोर्स किस पे लगाती है, गन पे लगाती है। तो आपने जो फ्री फायर या वो खेलते हो, क्या बोलते हो उसको, आपके गेम होते हैं ना पबजी, देखो उसमें आपने देखा होगा या फिर आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा कि जो गन चलाते हैं तो जब गोली आगे जाती है तो इसमें पीछे पीछे आपकी जो है गन जो है पीछे को होती है। तो क्यों होती है पीछे को, कि जितनी स्पीड से ये बुलेट आगे जाती है, जितना इसमें एक्शन होता है उतने ही क्या होती है, रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से ये गन क्या होती है, पीछे को जाती है। तो यही है हमारा मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऐसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखा है, आपने अगर आप गए होंगे तो आप ऑब्जर्व करना कि जो बोट वगैरह होती है जब उस पे से यहाँ ऊपर की तरफ हम आते हैं ना, तो हमारे पैर से ये बोट जो है जब हम आगे को बढ़ते हैं तो ये बोट से हमारा बैकवर्ड, मतलब ये एक्शन और ये रिएक्शन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारी ये सेल बोट जो होती है वो क्या होती है, पीछे को जाती है। और कई लोग तो बड़ी मुश्किल से उतर पाते हैं उस पे से, है, मैं भी बहुत मुश्किल से उतर पाती हूँ। ऐसे इस तरीके से यहाँ पे अब यहाँ पे कुछ वेट ले लिया है इन्होंने दोनों ने, और दोनों एक रोलर के ऊपर खड़े हैं, ठीक है। अब ये वेट जब ये इसको पकड़ाएगा ना तो ये आगे को जितना जाएगा, इसका ये जो जिसके ऊपर खड़ा हुआ है रोलिंग में, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा पीछे की ओर होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या पता लग रहा है कि ये जितना आगे को फोर्स लगा रहा है इसको देने के लिए, उतना ही इसकी बॉडी पीछे को फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आगे को एक्शन और इसकी बॉडी दूसरा फोर्स क्या लगा रही है, रिएक्शन। तो इसी को हम बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, प्रीवियस वीडियो को आप चेक कर सकते हो। उसके बाद अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कर रहे हैं इसके लिए आप कमेंट में ज़रूर बताना। हो सकता है आप वीडियो लेट देख रहे हो, तो जब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर करवा दूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।